नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुंडली के खाना नंबर 6 के बारे में। तो बिल्कुल देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं खाना नंबर 6 के रूल्स, जो कि लाल किताब के हिसाब से हैं और डिटेल्ड हैं। तो ये आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये है खाना नंबर 6 हमारी कुंडली का। तो खाना नंबर 6 से हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। खाना नंबर 6 होता है पाताल, मींस जमीन के अंडरग्राउंड की चीजें, यानी जमीन के नीचे जो दबी हुई चीजें हैं वो सब खाना नंबर 6 से देखी जाती हैं। उसके बाद खाना नंबर 6 जो है वो जो है वो अ, है खुफिया, यानी ऐसी चीजें जो कि सिर्फ इंसान को खुद को पता है और किसी को नहीं पता। जो भी सीक्रेट्स हैं वो सब खाना नंबर 6 से देखे जाते हैं। खाना नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है बीमारी को, उसके बाद एनिमीज को, उसके बाद कॉम्पिटिटर्स को। उसके साथ साथ खाना नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है लोन्स को, इंस्टॉलमेंट्स को। तो ये सब चीजें खाना नंबर 6 से देखी जाती हैं। ये जो है ये मामा खानदान होता है, मींस की मामे की फैमिली। माता खानदान और मामा खानदान में फर्क है। माता खानदान आपके ननिहाल पक्ष है, मींस नाना नानी, जो कि फोर्थ हाउस में थे। लेकिन फिफ्थ हाउस जो है वो मामा खानदान है। मामा यानी कि आपका जो भी मामा है उसकी इंडिविजुअल फैमिली, मीन्स मामा, मामी की, मामे की वाइफ आपकी मामी, और मामे के बच्चे। तो ये मामा खानदान है जो कि सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सिक्स्थ हाउस जो है वो किन किन प्लैनेट्स का है। सिक्स्थ हाउस मरकरी और केतु, इन दोनों प्लैनेट्स का होता है। ये दोनों प्लैनेट्स सिक्स्थ हाउस को रूल करते हैं। अब सिक्स्थ हाउस जो है वो हमारी कुंडली में 12वें घर को देख पाता है। सिक्स्थ हाउस की दृष्टि खाना नंबर 12 पर जाती है। इसके साथ साथ यहां पर एक और रूल है कि शनि यहां पर एक स्पेशल दृष्टि रखता है। शनि की स्पेशल दृष्टि होती है खाना नंबर 6 में। उसके बारे में मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर कुंडली में शनि खाना नंबर 6 में बैठा हुआ हो तो वो सीधा 6 से खाना नंबर 2 के ग्रह को देखेगा और खाना नंबर 2 में बैठे हुए प्लैनेट को खराब ही करेगा। आई रिपीट, सिर्फ शनि अगर खाना नंबर 6 में बैठा हुआ हो तो शनि यहां से उल्टा खाना नंबर 2 को देखेगा और 2 में बैठे हुए प्लैनेट को, उसके एट्रीब्यूट्स को खराब ही करेगा। प्लस शनि यहां पर बैठा हो, शनि अगर सिक्स्थ हाउस में हो तो जुपिटर जो है वो कुंडली में कहीं पे भी हो बर्बाद ही होगा, खराब ही होगा। यानी शनि अगर 6 में बैठा हुआ होगा तो कुंडली में जुपिटर कहीं पर भी हो खराब ही फल देगा। और ये रूल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं ध्यान में रखने के लिए। खाना नंबर 6 जो है वो यहां पर दोबारा सेम रूल जो फिफ्थ में किया था कि फिफ्थ, सिक्स्थ और टेंथ का, इन तीनों घरों के प्लैनेट्स जो हैं वो आपस में हमेशा झगड़ा ही करेंगे और खराबी ही होगी। इसके साथ साथ टेंथ हाउस डबल पावर का होने के नाते अगर सिक्स्थ हाउस के प्लैनेट से झगड़ा कर रहा है तो टेंथ हाउस का प्लैनेट डबल पावर से सिक्स्थ हाउस के प्लैनेट को खराब करेगा। इसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो बाद की बातें हैं, लेकिन प्रिडिक्टिव पार्ट में टेंथ हाउस के प्लैनेट ने सिक्स्थ हाउस के प्लैनेट को भी डबल पावर से ही मारना है। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी चीज के मान लेते हैं
कि यहाँ पर मैं विद एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मरकरी फॉर एग्जांपल अगर किसी का 4th हाउस में है और केतु जो है वो किसी का 12th हाउस में है और वीनस किसी का अगर 2nd हाउस में है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये कहीं पर भी हो सकते हैं, बुध शुक्र और केतु। 6th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा वो अपना असर जब भी करेगा तो उस प्लैनेट का असर बुध शुक्र और केतु वाले घर में जाना ही जाना है। मींस कि फॉर एग्जांपल कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि 6th हाउस में हमारे जो है वो मून है, तो अब इस चंद्रमा का असर जो है वो कहाँ पहुंचेगा? चंद्रमा का असर पहुंचेगा खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 4 में और खाना नंबर 12 में। मींस कि ऐसे इंसान के छठे घर का चंद्रमा जो है, जो कि उसका लिक्विड कैश है, उसका असर पहुंचेगा खाना नंबर 2 में। तो खाना नंबर 2 क्या है? ससुराल या धर्मस्थान, यानी कि ऐसा इंसान काफी दान पुण्य करने वाला होगा और अपने ससुराल को भी फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। 4th हाउस अपना घर है, यानी कि ऐसा इंसान अपने घर में भी खूब पैसे लेके जाएगा। और 12वां घर क्या है? लग्जरीज। तो ऐसा इंसान जो है अपनी लग्जरी पर भी खूब स्पेंड करेगा। तो इससे आपको पता चला कि जो छठे घर का चंद्रमा था वो उसका असर कहाँ कहाँ पहुंचा। मींस जहां पर भी कुंडली में अगर बुध शुक्र केतु बैठे हैं तो छठे घर में जो भी प्लैनेट है उसका असर वहां वहां पहुंचना है जहां पर कुंडली में बुध शुक्र और केतु बैठे हों। अब उसके बाद छठे घर में जो भी प्लैनेट है वो हमेशा राहु के हुक्म पर चलेगा। इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके समझिएगा कि 6th हाउस के प्लैनेट ने राहु के हुक्म पर चलना है, राहु कुंडली में चाहे जैसा भी हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 10th हाउस में किसी का राहु बैठा हुआ है और 6th हाउस में उसका मून है, तो उसका जो मून है उसने राहु के हुक्म पर चलना है। अब राहु का 10th हाउस में, 10th हाउस किसका है? प्रोफेशन का। और चंद्रमा क्या है? लिक्विड कैश। तो ऐसे इंसान का जो लिक्विड कैश है वो सबसे पहले अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखेगा। ऐसा बंदा कभी अपने प्रोफेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और राहु के हुक्म पे, यानी कि ऐसा बंदा सबसे पहले ये सोचेगा कि मुझे मेरे कारोबार में पैसे की कोई अड़चन तो नहीं आएगी। इन चीजों को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रख के बाद में कहीं पर भी पैसा खर्च करेगा। इसी तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स को अलग अलग नजरिए से देखकर हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये 6th हाउस का रूल है। उसके साथ साथ एक और रूल मैं आपको जो है वो कनेक्टेड रूल मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सूरज या चंद्रमा 6th हाउस में हो तो मार्स 4th हाउस का अब मंगल बद नहीं होगा। सूर्य या चंद्र अगर 6 में है तो चौथे घर का मंगल अब मंगल बद नहीं होगा। ये एक थंब रूल है, इसको ध्यान में रखिएगा। 4th हाउस का मार्स होने के बावजूद अब वो मंगल बद कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने की बहुत जरूरत होती है। और एक और चीज जो है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि 6th हाउस में जो भी प्लैनेट है उस प्लैनेट के रिगार्डिंग आपको घर का फर्श नहीं बनाना चाहिए। रीजन इज कि घर का आपके जो पैर होते हैं वो केतु के होते हैं। जो प्लैनेट 6th में होगा अगर आपने उसी प्लैनेट के रंग का फर्श बना दिया तो वो प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स और ज्यादा खराब होने शुरू हो जाएंगे, लोन चढ़ा रहेगा। तो इन चीजों का परहेज रखना जरूरी है। तो 6th हाउस के थोड़े से रूल्स हैं। इसका एक और रूल है जो कि मैं आपको भी बताना चाहता हूं, वो ये है कि 8th हाउस जो है वो भी अंडरग्राउंड होता है, क्योंकि 8th हाउस कब्रिस्तान भी है
और 6th हाउस वैसे ही जमीन के निचला हिस्सा है। तो 8वें घर का प्लैनेट जो है वो अंडरग्राउंड होने के नाते 6th हाउस में भी अपना असर पहुंचा देगा। मींस 8वें में भी अगर कोई प्लैनेट है, 6th में भी अगर कोई प्लैनेट है, तो 8वें के प्लैनेट ने 6th में चले जाना है। और 8वां छठे के साथ दो तरीके से मिलेगा। 8वें का असर 2 से 6 में भी आएगा, ये अलग प्रिडिक्शन होगी। यानी 8 का 2, 2 से 4, 4 से 6, ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्रिडिक्शन होगी। और 8 का असर जब डायरेक्टली 6 में आना है तो उसकी अलग प्रिडिक्शन होगी। मींस कि जितने रूल्स उतनी प्रिडिक्शंस होती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में सिर्फ एक चीज नहीं चल रही होती। हम एक ही समय पर मल्टीपल चीजों की तरफ ध्यान रखते हैं, मल्टीपल चीजों में अपने एफर्ट्स लगाते हैं, और एक ही समय पर कई कई चीजें हमारी लाइफ में चल रही होती हैं, वैसा वर्षा। इसलिए जितने प्रिडिक्शंस उतने रूल्स, या जितने रूल्स उतनी प्रिडिक्शंस। इसलिए हमेशा पूरे कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखकर, व्याकरण को ध्यान में रखकर प्रिडिक्शन करनी चाहिए। क्योंकि कई बार किसी एक चीज को ध्यान में रखते हुए हम दूसरी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रख कर ही फलादेश करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुंडली के खाना नंबर 7 के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।